हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रतिमा गुप्ता। मेरे चैनल प्रतिमा क्रिएटिव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कि पति पत्नी के बीच में रिश्ता कैसा होना चाहिए। देखिए, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है या पति पत्नी का कहें जो जीवन होता है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही पवित्र होता है। पति पत्नी का जीवन एक दूसरे के साथ जो है पूरे जीवन साथ रहने की होती है। जब शादी हो जाती है तो कस्में खिलाए जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे पूरे 7 जन्मों तक। लेकिन आजकल क्या है कि शादी होती है, शादी के कुछ ही समय बाद जो है बहुत अच्छा चलता है शादी शुरू में, लेकिन बाद में चल के लड़ाई झगड़े जो है स्टार्ट हो जाते हैं। तो पति पत्नी के बीच में रिश्ता तभी अच्छा होगा, तभी स्ट्रांग होगा, जब एक दूसरे पे पति पत्नी जो है एक दूसरे पे पूर्ण रूप से विश्वास रखते हों, एक दूसरे का जो है संबंध अच्छा हो, दोनों के बीच में गहरा प्रेम हो, तभी जाके जो है उनका रिश्ता अच्छा हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि पति पत्नी का रिश्ता जो है कैसा हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता होता है, सबसे पहले अपनी मन की भावनाओं को बेहिचक जो है एक दूसरे के सामने रखना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे देखा गया है कि जो पत्नी होती है ना, वो पत्नी लोग चाहती तो हैं हर एक बात को कहना, उनके मन में बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे अगर कहीं घूमने जाना हो या उन्हें खाने में कोई चीज़ बाहर से अगर पसंद हो लाना हो, तो वो कहने में हिचकिचाती हैं, कहने में जो है थोड़ा सा झिझक महसूस होता है, झिझकती हैं। तो कभी भी अपने मन की बातों को खुल करके जो है एक दूसरे को हमेशा चाहिए, पति हो या पत्नी हो, दोनों को एक दूसरे के सामने रखनी चाहिए। पत्नी जो है चाहती है मन में, लेकिन कई बार वो हिचकती हैं, झिझकती हैं, नहीं कह पाती हैं अपनी मन की बातों को, लेकिन वो मन में कहीं ना कहीं जो है अपने पति से अपेक्षा रखती हैं कि बिना कहे ही हमारे पति हमारी बातों को समझ जाएं, हमारी भावनाओं को समझ जाएं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने पति पत्नी हैं दोनों एक दूसरे के सामने अपने मन की भावनाओं को, अपने मन की बातों को जो है कहना स्टार्ट करें। जो भी बातें हों, जो भी चाहते हों, एक दूसरे से जो है बिना झिझक के, बिना कन्फ्यूजन के आप एक दूसरे के सामने जो है अपनी मन की बातों को रखें। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स कि अपने एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें। देखिए, पति और पत्नी दोनों के मन की भावनाएं, दोनों एक दूसरे के जो है हमेशा साथ रहते हैं। तो पति भी जानते हैं पत्नी की भावनाएं कि उनकी इच्छा क्या है, और पत्नी भी जानती है कि मेरे पति क्या चाहते हैं, उनके मन की इच्छा क्या है, उनकी भावनाएं क्या, किस तरह की सोच रखते हैं, क्या चाहते हैं। तो दोनों जब एक दूसरे को समझते हैं तो दोनों को ही चाहिए कि इनकी भावनाओं का ख्याल रखें। हमारे पति जो है क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं, तो हमेशा एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें। हमेशा जो है जब आप एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखेंगे तो कभी भी आपके दोनों के बीच में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट ये है फ्रेंड्स, एक दूसरे की जो रिश्तेदार होते हैं, पति पत्नी दोनों जो हैं, दोनों के जो रिलेशन होते हैं, दोनों के जो है जो रिश्तेदार होते हैं, दोनों एक दूसरे के रिश्तेदारों का जो है सम्मान करें। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पत्नी जो है अपने रिश्तेदारों के बारे में या अपने सगे संबंधियों के बारे में जो है कभी कुछ बातें करती हैं या कहती हैं, तो पति लोग जो है ध्यान से नहीं सुनते या उन्हें चिड़चिड़ापन होती है, उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो कभी भी इस तरह की बातें जो है अपने मन में ना लाएं। हमेशा तो एक दूसरे जब आप उनकी फैमिली का जो है रिस्पेक्ट करेंगे, कदर करेंगे, तो वो भी आपकी फैमिली का जो है रिस्पेक्ट करेंगे। तो हमेशा एक दूसरे के सगे संबंधी जो भी हैं, रिश्तेदार हैं, एक दूसरे का जो है आपको सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट ये है कि अगर एक दूसरे में कभी भी, देखिए आपस में पति पत्नी में, हर पति पत्नी में जो है कभी ना कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो कभी भी अगर आपस में जो है लड़ाई झगड़े हो जाए तो कुछ समय बाद जो है, कुछ थोड़ी देर बाद आप एक दूसरे को मनाने की कोशिश करें। इससे आपका रिश्ता अच्छा रहेगा, ना कि रिश्ते में कड़वाहट आएगी। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी पति पत्नी में जो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो वो पति भी चाहते हैं कि हमारी पत्नी आके हमसे सामने से बात करेंगी, पत्नी भी चाहती है कि पति जो है सबसे पहले हमसे बात करेंगे। इस तरह से ना वो बात करते हैं ना वो बात करते हैं, कई दिन ऐसे ही बीत जाता है।
तो कभी भी अगर दोनों के बीच में कभी भी छोटी मोटी बातों को लेकर के अगर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो आप एक दूसरे को जो है थोड़ी देर बाद जब आपका गुस्सा शांत हो जाए तो एक दूसरे को चाहिए, पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों को ही चाहिए कि हमेशा जो है सामने से जा कर के उनसे बातें करें, उनको मनाने की कोशिश करें। इससे आपका रिश्ता जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और बहुत ज़्यादा समय तक जो है रिश्ते में जो है जो दूरियां होती हैं आप दोनों के बीच में वो नहीं आएंगी और रिश्ता अच्छा रहेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट ये है कि अपने रिश्तों में संतुलन बना के रखें। देखिए दोनों पति और पत्नी दोनों को ही चाहिए। जब पत्नी जो है पति से अगर बहुत ज़्यादा प्रेम रखती हैं और बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखती हैं तो पति को भी चाहिए कि पत्नी का ख्याल रखें, उनको भी चाहिए कि उनसे बहुत ही प्रेम करें, उन्हें उनका ख्याल रखें, हर समय जो है उनका ध्यान रखें। तो आप दोनों जब एक दूसरे को सोच करके जब चलोगे, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करोगे, तभी जाके आपका रिश्ता जो है अच्छा रहेगा। तो हमेशा अपने रिश्ते में जो है संतुलन बनाए रखें, संतुलन बना करके चलना चाहिए। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि एक दूसरे से अच्छे से पेश आएं। क्योंकि कई बार ऐसे देखा गया है ना कि पति जो है अगर कभी काम से आते हैं तो पत्नी लोग जो है बहुत चिड़चिड़ापन होकर के बहुत गुस्से में होकर के जो है बातें करते हैं। तो हमेशा कभी पति लोग का भी आदत होता है, पत्नी अगर कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बोलना चाहती हैं तो कुछ कहने से पहले ही उनको डांट देते हैं, गुस्सा में डांट के बोल देते हैं, वो चुप हो जाती है, कुछ कहना भी होता है तो वो नहीं कह पाती हैं। तो हमेशा जो है एक दूसरे से अच्छे से पेश आए। कभी भी जो है आप गुस्सा में एक दूसरे को बहुत ऊंची आवाज़ में बातें ना करें। जो भी बातें हों आप नॉर्मली अच्छे से बात करें, प्यार से बातें करें, प्यार से एक दूसरे के साथ जो है अपना रिश्ता बना के रखें, प्यार से एक दूसरे के साथ पेश आए। अब इसी के साथ बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि कभी भी एक दूसरे की तारीफ़ करने में या माफ़ी मांगने में कंजूसी ना करें। देखिए पति हो या पत्नी हो, एक दूसरे में हमेशा जो कभी कभी लड़ाई झगड़े नोक-झोंक होते रहती हैं, या कभी पत्नी जो है बहुत अच्छा खाना बना देती है या पति लोग कभी कभी बहुत अच्छे काम करते हैं तो पत्नी को चाहिए कि पति की तारीफ़ करें, पति को चाहिए कि पत्नी की तारीफ़ करें। अगर तारीफ़ के लायक अगर काम करते तो तारीफ़ करने में कंजूसी ना करें। देखिए हर इंसान जो है ना तारीफ़ का भूखा होता है, हर कोई चाहता है कि हम ऐसा काम करें, हर काम में हमारी जो है तारीफ़ हो। तो आप एक दूसरे को देखिए पूरा जीवन तो आपको साथ ही रहना है। ऐसा तो नहीं कि शादी हो गई तो 1-2 महीने साथ रहना फिर छोड़ देना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप कसम जब खा ही लिए हैं कि 7 जन्म साथ रहेंगे तो आप एक दूसरे से माफ़ी मांगने में कंजूसी क्यों करते हैं या प्रशंसा करने में कंजूसी क्यों करते हैं। अगर तारीफ़ के लायक अगर आपकी वाइफ जो है काम करती है तो आप उनकी तारीफ़ ज़रूर करिए। पत्नी को भी चाहिए कि अगर उनके पति कुछ ऐसे काम कर रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि उनकी जो तारीफ़ करें। आप एक दूसरे की तारीफ़ करें, तारीफ़ करने में कभी भी कंजूसी ना करें। और अगर कभी भी पति से कभी गलती हो जाती है या पत्नी से भी कभी गलती हो जाती है तो कभी भी माफ़ी मांगने में कंजूसी ना करें। तुरंत जो माफ़ी मांग लेने से क्या होता है आपका रिश्ता अच्छा हो जाता है, आप दोनों के बीच में जो दूरियां आने वाली होती हैं ना वो नहीं आती हैं। तो हमेशा अगर अपनी गलतियों का एहसास करें और एक दूसरे से जो है आप माफ़ी मांगें। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। आप अपने रिश्तों का अच्छे से ख्याल रखें, आप दोनों पति पत्नी के बीच में रिश्ता बहुत ही अच्छा हो, मैं भगवान से यही कामना करती हूँ। तब तक तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें।